गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो हम परसेंटेज के चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, तो अभी शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करते हैं। चलिए, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या है। मान लीजिए कि मैं कोई एक वस्तु को या कोई एक चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, मैंने ख़रीदा और जब बेचा इसको तो मैंने 110 में बेच दिया। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना मिला? 10 का प्रॉफिट मिला। ठीक है, 10 का प्रॉफिट मिला। अगर परसेंटेज पूछेगा तो मैं ख़रीदा था 100 से और मुझे प्रॉफिट हुआ 10 इक्वल टू और इंटू 100 10%। ठीक है, 10% हो गया। चलिए ठीक है, टेक्निकली समझते हैं। मैं जिस प्राइस में ख़रीदा, दुकानदार जिस प्राइस में ख़रीदा, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या तो सीपी ही शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, या तो इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब हमारा जो प्राइस है, हम जो कीमत चुकाए हैं वो वस्तु के लिए हो चुका है। जब बेचते हैं, जब खरीदार खरीदता है, उसके लिए जो प्राइस है वो है सेलिंग प्राइस। मतलब हम जब सेल किए, कितने में सेल किए, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए टेक्निकली समझिए कि जो भी वस्तु, मतलब मान लीजिए कि मैं दुकान में गया और कोई एक वस्तु को 110 में ख़रीदा। अगर दुकानदार उस वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा था और मुझे बेचने वक्त 110 में बेचा, तो दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ? 10 का फ़ायदा हुआ। दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 है। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? 110 है। मान लीजिए कि मैं इस 110 मैंने ख़रीदा 110 से। ठीक है, मैंने और किसी को, मान लीजिए कि किसी को भी, संजय मान लीजिए, ठीक है, संजय को मैंने क्या किया, 130 में बेच दिया। तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी जो कॉस्ट प्राइस है। और मेरे लिए सेलिंग प्राइस क्या है? मेरे लिए सेलिंग प्राइस है 130। मेरे को प्रॉफिट कितना मिला? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। समझ में आ रहा है ना? चलो, अगर वो भी किसी को बेचेगा, मान लीजिए कि संजय और किसी को 150 में बेच दिया, इसका मतलब संजय के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 130, और उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 150। उसको प्रॉफिट क्या मिलेगा? 20 रुपीज़ का। ठीक है, ये था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की थोड़ी सी जानकारी। चलिए और एक चीज़ की भी बताते हैं। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे कि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए कि कोई भी एक चीज़ है, और यहाँ पर लिखा होता है कि MRP, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस लिखा हुआ होता है, और उसको हम शॉर्टकट पे MP बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये तो अलग चीज़ हो गया। इसको अगर डिटेल में जाएंगे तो ये गवर्नमेंट की रूल होता है कि कोई भी वस्तु की MRP से ज़्यादा बेची नहीं जा सकती। ठीक है, हालांकि कालाबाजारी तो बहुत होता है, लेकिन हम समझते हैं MP क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, जब जो फसल उगाता है, मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी है या तो कोई भी एक इंसान है जो कि अपने वस्तु पर एक मार्क प्राइस फिक्स कर लेता है कि मैंने कोई वस्तु पे 1000 रुपये लिख दिया। ठीक है, यह है उसका मार्क प्राइस। उसके बाद क्या कहता है कि वो डिस्काउंट देता है। कभी कभी सुने हो ना, डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट के वक्त हम जब भी डिस्काउंट करते हैं तब मार्क प्राइस से ही डिस्काउंट होता है। मान लीजिए कि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब हमें 1000 में 10% का डिस्काउंट दे रहा है।
इसका मतलब उसको कितना देना पड़ेगा, 900 देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अभी थोड़ा सा फंडा क्लियर हो गया कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, एमपी मतलब मार्क प्राइस होता है, ठीक है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीपी पता है, एसपी पता है, एमपी पता है, ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा, अभी आया प्रॉफिट। ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट की, ध्यान से सुनिए, ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, जब भी देखो, मैं एक चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा और 110 में बेच दिया, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 110। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो गया, 10। ठीक है, प्रॉफिट हम कहाँ से कैलकुलेट किए, एससीपी से कैलकुलेट किए। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि 100 मेरा कॉस्ट प्राइस था और 10 मेरा प्रॉफिट है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा सीपी से कैलकुलेट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि दुकानदार ने क्या किया, अपना प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट कर लिया है। वो कैलकुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन को घुमा फिराने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन अगर इन जनरली दे रहा है कि प्रॉफिट ही दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट। अच्छा, लॉस जो है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस में ही होता है। ठीक है, मान लो कि मैं एक वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा था और उसको 90 रुपये में बेचा, इसका मतलब मुझे लॉस कितना हुआ, 10 का लॉस हुआ। अगर परसेंटेज भी निकालना है तो 10/100 × 100 इक्वल टू 10%। तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस भी कैलकुलेट किया जाता है। और एक रहा डिस्काउंट के बाद जब भी आता है वो हमेशा मार्क प्राइस में कैलकुलेट होता है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब रेशियो में हम करेंगे ना, रेशियो में करेंगे तभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे कैसे। चलिए, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु 1000 रुपये का है, ठीक है, 1000 रुपये का लिखा हुआ है और डिस्काउंट उसका 20% है। ठीक है, डिस्काउंट उसका 20%, तो इसका 20% हो जाएगा। 20% का मतलब 200 हो गया। ठीक है, बेचेगा कितने में, 800 में। ये इसका मार्क प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है और ये उसका डिस्काउंट अमाउंट है। ठीक है, अच्छा चलिए, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रिलेशन बताता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और लॉस भी प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस में बोल दिया कि प्रॉफिट हुआ है मतलब क्या हुआ है, कुछ चीज़ को सीपी कितना था और एसपी कितना था, ठीक है, उसके बीच के रिलेशन ही है। अगर ये बढ़ा रहा, ये बढ़ा रहा, एसपी बढ़ा रहा, सीपी बढ़ा रहा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हुआ है। लॉस भी रिलेशन होता है सीपी और एसपी के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एमपी और एसपी के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, एसपी और एमपी के बीच में रिलेशन होता है। समझ में आया। चलिए, ये था थोड़े बहुत जानकारी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, सीपी एमपी और कुछ जानकारी दिया हुआ है। अभी चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर जगह बचा हुआ है, काफ़ी जगह तो बचा हुआ है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे बताते हैं। चलो, प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। बस प्रॉफिट बता रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा था, उसको 110 में बेचा, इसका मतलब ये हो गया मेरा सीपी, या हो गया मेरा एसपी।
ठीक है, अगर इससे इसको माइनस किया जाएगा तो 10 आ जाएगा, ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, और हो गया है लॉस। लॉस क्या है? लॉस है सीपी माइनस एसपी। चलिए ये भी देख लेते हैं। किसी वस्तु को मैं 100 रुपये में ख़रीदा था, उसको 90 रुपये में बेचा। ये हो गया मेरा सीपी, ये हो गया मेरा एसपी। ठीक है, अगर मैं इसको इसी से माइनस कर लूँगा तो आ जाएगा 10। ये है मेरा लॉस। ठीक है, चलिए, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ मतलब कैसा आता है। ठीक है, चलो, डिस्काउंट कैसे आता है? डिस्काउंट, हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर भी इसका रिलेशन मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में होता है। अक्सर हम जब करते हैं, हमेशा तो नहीं कह सकते क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन चेंज होता है, फिर भी इन जनरल बोल लेते हैं। इन जनरल क्वेश्चन जब तक घुमा फिरा के ना दे तब तक कोई बात नहीं। ठीक है, फिर भी छोड़िए, क्या फ़र्क पड़ता है। डिस्काउंट हम जब भी निकालते हैं वहाँ पर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम 1000 रुपये मार्क किए थे और बेचते वक्त हम 800 में बेचे, तो डिस्काउंट कितने का दिए? 200 का डिस्काउंट दिए। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग, ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो, और जब परसेंटेज निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? अरे ख़त्म हो गया, चलो दूसरा पेज चलते हैं। चलो, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, हमने बोले थे कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा मतलब सीपी में कैलकुलेट होता है। इसका मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उसके बाय सीपी इंटू 100, यह है प्रॉफिट परसेंटेज। वैसे ही लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? लॉस बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। ठीक है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु का सीपी है 100, उसके हम 110 में बेचे। ठीक है, 110 में बेचे, इसका मतलब 10 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 100 में से, सीपी से ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद 100, ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 10%। हम इसको बता दिए हैं। ठीक है, लॉस भी, अगर किसी वस्तु को 100 में खरीदे थे, उसको 90 में बेच दिए, तो 10 का लॉस हुआ। कितने में 10 का लॉस हुआ? 100 में 10 का लॉस हुआ इंटू 100 इक्वल टू आ गया 10%। ठीक है, वैसे ही कोई एक वस्तु को 10 में, मान लीजिए कि 100 में उसका मार्क प्राइस से 100 था और उसको हम बेचते वक्त 80 में बेचे, तो हम 20 रुपये का डिस्काउंट दिए। कितने में दिए? 100 में दिए इंटू 100 इक्वल टू 20%। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया परसेंटेज के बारे में। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में हम बोल दिए थे ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए और एक चीज़ देखते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है और पूछा है प्रॉफिट किस किस के बीच में होता है? किस किस के? सेलिंग प्राइस और एंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही दिया जाता है ना, लेकिन निकल के आता है सेलिंग प्राइस। चलिए ठीक है, बता देते हैं। हालांकि क्वेश्चन करते वक्त समझ में आ जाएगा, फिर भी कॉस्ट प्राइस से दिया जाता है। आता है क्या? सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में ही होता है ना। चलिए, अगर मान लीजिए कि कहीं पर मतलब दे दिया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, इतना ज़्यादा तो करने की ज़रूरत नहीं है। CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। कैसे हुआ ये हम बताते हैं। ठीक है,
थोड़े बहुत बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि कोई सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोड़िए क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बाद में बस फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। और क्या हो सकता है कि अगर लॉस परसेंटेज, ये अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ होगा तो, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ होगा तो, अगर लॉस परसेंटेज दिया होगा और सीपी निकालने के लिए बोलेगा तो एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस इक्वल टू दिया हुआ है, ये हो जाएगा अगर लॉस परसेंटेज दिया होगा तो। चलिए बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 200 और बोला है कि ये जो है ये एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। अगर कोई वस्तु 10, हम बोले थे ना, मतलब जो प्रॉफिट होता है सीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, सीपी है, जो आया है वो क्या है, प्रॉफिट है। अगर सीपी 10 नहीं, अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप फार्मूला ही लिख लीजिए, बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये एक हो गया। और एसपी कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है जो कि है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, जितने परसेंटेज का डिस्काउंट दिया होगा बाय 100, ठीक है। और एसपी कैलकुलेट करने का और एक है सीपी इंटू, ये प्रॉफिट अगर दिया हुआ होगा तो, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो, ठीक है। ये सीपी निकालने की दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा और लॉस परसेंटेज दिया होगा। और ये एसपी निकालने के दो तरीके हैं, अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पर अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तब, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का दिया होगा तब, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मार्क प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट का है, डी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि सबका इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ये चारों याद रख लेना, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, क्या होगा, ये तो आगे पता चल गया जाएगा। रेशियो पता है तो ये सारे के सारे चीज़ें आसान ही हैं, ठीक है। आगे चलें। ये हो गया थोड़ी सी जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अभी हम थोड़े बहुत क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते करते, ये थोड़ा सा आइडिया था, ठीक है। ये जेवेन था, थोड़ा सा फंडामेंटल आइडिया था। अभी क्वेश्चन करते करते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन कीजिए, हाँ ये कीजिए। चलिए ये खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। चलो दिया गया है, देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट 630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% का, ठीक है। चलो हम इसको परसेंटेज पढ़ चुके हैं, रेशियो पढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। चलो ठीक है, दिया हुआ है कि 12.5%, ठीक है। 12.5% थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 12.5% दिया हुआ है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। दिया हुआ है प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे। इसका मतलब जो मूल होगा या तो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो सीपी होगा। क्या निकालना है, प्रॉफिट, मतलब ये है प्रॉफिट, ठीक है।
ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस से अगर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना, ये अगर 100 है कोई वस्तु और प्रॉफिट उसका 10 है, इसका मतलब बेचा कितना हुए 110 में, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सॉरी सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़े बहुत। चलिए, अगर ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो एसपी क्या आ जाएगा, 8 + 1 इक्वल टू 9, तो 9 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। अच्छा, दिया हुआ है सोल्ड एट 630। ठीक है, मतलब एसपी कितना दिया हुआ है, 630 दिया हुआ है, इसका मतलब 9 पार्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 630। अरे 630 को मैंने ऐसे लिख दिया क्या, 360, ये 630, ये 630। ठीक है, 9 पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है 630, तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 70। अब पूछा क्या हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सीपी क्या है, सीपी कितने पार्ट है, 8 पार्ट। 8 पार्ट मतलब 8 × 70। ठीक है, ठीक है। अगर पूछा होगा कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1 पार्ट है, 1 पार्ट प्रॉफिट है, 1 पार्ट का मतलब क्या हो गया, 70 उसका प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सीपी और प्रॉफिट का रेशियो है 1:8। अगर सीपी 8 है तो प्रॉफिट 1 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, चलो आगे चले और एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसको बनाओ, उसी की तरह ही है। ठीक है, बनाओ। देखो क्या दिया हुआ है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% ऑन एसपी। ऑन एसपी फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने बोला था ना, कभी कभी एसपी पे भी दे देगा। ठीक है, एसपी पे ही दे देगा। चलो इसको बनाने की कोशिश कीजिए, हम बनाते हैं। चलिए देखिए, 16.2/3%, इसका मतलब 1/6 हुआ। अच्छा, दिया हुआ है प्रॉफिट, होना क्या चाहिए था, नीचे सीपी होना चाहिए था और ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए था। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 1/6 नीचे होना चाहिए था सीपी और ऊपर होना चाहिए था प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ करके क्या दे दिया कि सेल्स इज आर्टिकल इतना है और ये जो प्रॉफिट है ना, इतना प्रॉफिट ऑन एसपी, एसपी के ऊपर प्रॉफिट उसने कैलकुलेट किया है, ना कि सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का वैल्यू क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा दे देता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि एसपी के ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट, तो दिया है, ठीक है, होना चाहिए था सीपी के ऊपर, लेकिन दिया हुआ है कि एसपी के ऊपर, मतलब ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो एसपी के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिए एसपी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एसपी के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, चलो ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट हम माइनस कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। अरे देखो, कोई भी एक चीज़, जो भी चीज़ हो, कॉस्ट, ये तो आपको पता है ना। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से देखो 110 में मान लीजिए कि किसी का बेचा है और उसको 10 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब वो कितने में ख़रीदा था, 100 में ख़रीदा था, क्योंकि इसको माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस 1। एस पी माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 पार्ट। ठीक है, 5 पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5 पार्ट आ जाएगा। अच्छा, अभी पूछा है कि फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट, इसका मतलब ये तो एसपी पे कैलकुलेट हुआ था ना, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था वो एसपी पे कैलकुलेट हुआ था, लेकिन होना चाहिए था किस पे, सीपी में कैलकुलेशन होना चाहिए था। चलिए, तो अभी जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो एक ही है, प्रॉफिट तो एक ही है। ठीक है,
प्रॉफिट तो एक ही है, ठीक है। और कैलकुलेट किस में कैलकुलेट करना चाहिए था, सीपी में कैलकुलेट करना चाहिए था, मतलब सीपी और प्रॉफिट का बाहर निकलना चाहिए था, ठीक है। प्रॉफिट क्या है 1 और सीपी क्या है 5, ठीक है। अगर 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 का मतलब 20%, ठीक है, 20%। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए चलिए, अब अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूँगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी है 100 और उसका एसपी है जो है वो है 110। उसका जो प्रॉफिट है वो 10 का प्रॉफिट है, ठीक है, 10 का प्रॉफिट है। और दुकानदार ने क्या किया है कि उसका जो प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट 10 है, इसको परसेंटेज में जब कैलकुलेशन किया, वो एसपी पे कर दिया। इसका मतलब 110 और ये हो गया 10 इंटू 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 होल 1/9, ठीक है, 9 होल 1/9। इतना परसेंटेज हो गया, ये हो गया परसेंटेज। कभी कभी क्या दे देता है कि बोल देता है कि अगर इतना परसेंटेज उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन किस में किया गया है, एसपी में किया, एसपी पे किया गया है, एसपी पे किया गया है। अच्छा, हम बोलते हैं कि अगर ठीक है, इसको इसे ले ले, ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने किया है एसपी पे कैलकुलेशन किए हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया कि क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि दुकानदार ने क्या किया कि जो प्रॉफिट उन्होंने कैलकुलेशन किए हैं, जो भी प्रॉफिट उन्होंने कैलकुलेट किए हैं वो एसपी पे कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है, एसपी पे कैलकुलेट कर लिए और प्रॉफिट आया इतना, ठीक है। 9 होल 1/9, इसका मतलब क्या हो गया 1/11। फ्रैक्शन वैल्यू अगर करेंगे तो, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/11 आ जाएगा, ठीक है। 1/11 का मतलब क्या है, ये एसपी पे कैलकुलेट किया है, ये है एसपी, ये है क्या है प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 1/10, क्योंकि सीपी है ना 10 इंटू 100, या तो 1/10 का मतलब ही होता है 10%, ठीक है, 10%। अभी यहाँ पर देखो 10% हो रहा है ना, 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, ये 10% हो रहा है ना। अभी तो समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। ये प्रॉफिट में कैलकुलेशन किया गया था, सॉरी एसपी पे कैलकुलेशन किया गया था, इसलिए ये करना पड़ा, और ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। अभी तो समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलो इसको बनाओ। ए मैन सेल्स इज गुड एट 25% लॉस ऑन एसपी। यहाँ पर देखो ऑन एसपी, सिर्फ लॉस दिया होता तो सीपी और लॉस का होता रेशियो जो बनता, ठीक है, लेकिन ये क्या बनेगा एसपी और लॉस का बनेगा, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस, ठीक है। मतलब दूसरे की तरह ही है 25%, इसका मतलब 1/4 है, ये क्या है एसपी है, ये क्या है लॉस है, ठीक है। और सीपी क्या हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, ठीक है। हुआ ना। मान लीजिए कि किसी वस्तु का वैल्यू था 100 रुपये, उसको 90 रुपये में बेचे, तो यह क्या हो जाएगा 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। ये है एसपी, ये है सीपी, ठीक है। अगर हम सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस, इसका मतलब 90 + 10 = 100, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, अभी 5 है, ठीक है। लॉस तो एक ही है, ठीक है। फाइंड इज एक्चुअल लॉस पूछा है, तो लॉस परसेंटेज का मतलब है 1/5, इसका मतलब 20%, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं?
देखो 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 एक बार देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते। ये पिछले की तरह ही है, बस एसपी पे ही कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया, वो प्रॉफिट में दिया हुआ था, ये लॉस में दिया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, ये बनाओ। चलिए देखते हैं, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उसका 16 आर्टिकल, मतलब प्राइस क्या हो जाएगा 16 इंटू जितने भी कॉस्ट प्राइस है उतना है। ठीक है, ये इक्वल है किसके बराबर, एसपी जितने भी होंगे, जितने प्राइस हो, 5 रुपये हो सकता है, 10 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी हो सकता है, वो कितने आर्टिकल है 14 आर्टिकल के बराबर है। ठीक है, अगर हम रेशियो बनाएंगे, कि सी पी बाई एस पी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सी पी बाई एस पी 14 बाई 16, या तो काट सकते हैं तो 7 बाई 8। ठीक है, ये क्या है, ये एस पी है, ये क्या है, ये सी पी है। ठीक है, ये सी पी है, ये 7 सी पी है, ये अरे चलो ये सी पी है, ये एस पी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फाइन, वो पूछा है कि प्रॉफिट और लॉस है। देखो सी पी अगर 7 है, एस पी अगर 8 है, तो ओब्वियसली प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एस पी माइनस सी पी कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, कितने में, 7 में, तो 1/7 का प्रॉफिट हुआ है। 1/7 का मतलब क्या हो गया, 14 होल 2/3%, 14 होल 2/3, सॉरी 2/7, अरे 2/3 क्यों बोला है। ठीक है, 2/7%, समझ में आ रहा है ना, ये है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, ठीक है, बस प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट 1 का हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है और 1 का, ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ। ठीक है, आगे चले, चल सकते हैं। चलिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है बार बार। ठीक है, इसको बनाओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, while the discount on 10 article is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between profit percentage and loss percentage. ओके, चलिए कीजिए। चलिए क्या दिया है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, while the discount on 10 article is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between profit and loss. ठीक है, खुद से ट्राई कर लिए, अभी हम बनाएंगे। देखिए दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है कितने की, 12 आर्टिकल, जितना है वो बराबर है 9 आर्टिकल की एसपी के बराबर। इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 9/12, या तो बोल सकते हो कि 3/4। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए, तो अगर हम बोलेंगे कि डिस्काउंट बाय प्रॉफिट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5/10। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, चलिए ये दोनों कंडीशन एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए इसको हम बना के देखते हैं। देखो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, और हमें चाहिए एमपी। ठीक है, इतना ही चाहिए। अच्छा चलो, सीपी क्या है, 3 है, एसपी क्या है, 4 है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो ये डिस्काउंट, ये है प्रॉफिट। अगर डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है। अगर, लेकिन हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो 1 है। अगर प्रॉफिट 1 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा,
अगर प्रॉफिट 1 हो जाएगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं या नहीं, समझ ही रहे हैं? ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। तो 2 पार्ट इक्वल टू 1 है, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट 2 पार्ट इक्वल टू 1 है, तो 1 पार्ट की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अच्छा, तो अगर डिस्काउंट 0.5 है, अगर डिस्काउंट 0.5 है और SP 4 है, इसका मतलब क्या है, MP क्या होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए। और MP इज इक्वल टू क्या होता है, MP इज इक्वल टू होता है SP प्लस डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो एक तरीका है और एक तरीके में भी हम करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले इसको बना लेते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा, चलो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि डिस्काउंट है 0.5, डिस्काउंट परसेंटेज कहाँ पे निकालते हैं, MP पे निकालते हैं। MP दिया हुआ है 4.5, इसका मतलब है 1/9, 1/9 का हो जाएगा क्या, 11 होल 11, ये एक हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि प्रॉफिट है 1 का और CP है 3 का, ये आ जाएगा क्या, 33 होल 33 या तो 33.33। वो पूछा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज का, ये है प्रॉफिट परसेंटेज, ये है डिस्काउंट परसेंटेज, इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, इन दोनों को माइनस करोगे तो 22 होल 11 22 आ जाएगा ना, 22 आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका है गया। दूसरे तरीके हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरे तरीके हम बताते हैं, और एक तरीका भी है। चलिए, ये CP, ये SP, अच्छा ठीक है, ये दिया हुआ है 3, ये 4, हम तो यहाँ तक निकाल दिए हैं। और डिस्काउंट और प्रॉफिट का दिया हुआ है 1/2, ठीक है। हमें यहाँ पर MP निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है, प्रॉफिट 1 है, लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या है यहाँ पर 2, ये तो ना इंसाफी हो रहा है। एक काम कर लेते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो 3 और 4 दिया हुआ है, मैं इसको 6 बना देता हूँ, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करके ये बना देता हूँ। कोई दिक्कत है? अरे देखो, ये CP और SP का रेशियो था ना 3/4, मैं इसको अगर 6/8 बना दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का अभी क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, 2 है। अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट क्या है, 1 है, ठीक है। डिस्काउंट 1 है, डिस्काउंट 1 है, इसका मतलब MP क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है, 9 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा कि 9 और डिस्काउंट है 1 इज इक्वल टू 11 होल 11। और प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट क्या आ जाएगा कि 6 है उसका CP और प्रॉफिट है 2, इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 33 होल 33। और इधर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 होल 22, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़े बहुत समझ में आ रहा है, आ रहा है तो आपको जो मेथड सही लगे वही इससे कर सकते हैं। इसके मेथड से सही लगे तो ये कर सकते हैं, वो सही लगे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों की सिचुएशन में दिया हुआ, मतलब दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन है ना, तो उसके हिसाब से हमने बना दिए हैं, ठीक है। देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सल्यूशन देख लो, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आगे। ये बनाओ, चलो ये बनाओ। ये वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है शायद, रिपीट हो गया है क्या? नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, बस उसी तरह ही क्वेश्चन है लेकिन अलग है, मतलब वैल्यू चेंज किया गया है, ठीक है। बनाओ, चलो बनाते हैं, ठीक है। देखो दिया गया है, बस उसी की तरह ही कॉपी पेस्ट है, बस दोनों तरीका मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से कर लेना, ठीक है। 12 इंटू CP इक्वल टू 9 इंटू SP,
ठीक है। CP और SP का हो जाएगा 9/12, इसका मतलब 3/4। करेक्ट है? अरे करेक्ट है या नहीं? और दिया हुआ है और डिस्काउंट, 8 आर्टिकल का डिस्काउंट बराबर होता है प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल। सो डिस्काउंट बाई प्रॉफिट 6/8, इसका मतलब 3/4। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी बना सकते हैं ना। देखो ये हो गया CP, ये हो गया SP, ये हो गया 3, ये हो गया 4। प्रॉफिट क्या है? 1 का है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 4 का आ जाएगा। ठीक है, ये भी 4 आ जाएगा। तो MP क्या हो जाएगा? MP दिया हुआ है, अगर ये प्रॉफिट 4 है, अगर प्रॉफिट 4 ही है तो डिस्काउंट क्या है? 3 है। डिस्काउंट क्या है? 3 है। ठीक है, प्रॉफिट ही है ना, ये प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट 3 है, यहाँ से रिलेशन ला रहे हैं। ठीक है, रिलेशन ला रहे हैं। अगर SP 16 है, अगर SP 16 है और डिस्काउंट 3 है तो MP क्या हो जाएगा? 16 + 3 19 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चलिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पर देखो प्रॉफिट है 4, किस में? इसमें CP क्या है? 12। ठीक है, तो 1/3 = 33 होल 33%। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज देखो, डिस्काउंट क्या है? 3 का डिस्काउंट कितने में? 19 में। ठीक है, 19 में डिस्काउंट है, कितना आ जाएगा? 15 होल 79। ठीक है, चलिए आगे चले। और प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट परसेंटेज = जो भी आएगा, इससे इसको माइनस कर लेना, जो भी आएगा वही आएगा। ठीक है, 17 होल 5 के बराबर ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेना। चलिए ठीक है, इसको और एक तरीके में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो 1/3 - 3/19 इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन में जो भी आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट तरीका है, इससे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे निकाल के माइनस भी कर सकते हैं, या तो इस डायरेक्ट में निकाल लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन बना के 100 से मल्टीप्लाई करके कर भी सकते हैं। दोनों तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, तरीका बता दिया ना, उसके बाद सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप ही की है। कैलकुलेशन जितना स्पीड करेंगे उतने उसके लिए अच्छा है। कैलकुलेशन की एक क्लास लेना चाहिए और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चले, या ये इतने ही रहने दे? चलो ये बनाओ, ये बनाओ। चलिए ये रहने देते हैं। ठीक है, ये खुद से घर से बनाना। ठीक है, घर से बना के लाना, ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क है ये, खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो हम अगली क्लास से कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके, बाय बाय।